नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज। और ये आप देखेंगे तो डे 32 का है। इसके पहले देखेंगे तो जो है दोस्तों मैंने जो है 31 तक जो है आपका अपलोड कर दिया है सेट। और ये आपका 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बिहार दरोगा पीटी का टारगेट है कि आपको पीटी में जो है स्कोर करना है 75 क्वेश्चन जो है आपको सही करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 22 यानी 20 तारीख को कल का पेपर हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, और इसके पहले का देखिए जितना भी आपका सेट अपलोड हुआ है पूरा एक बार जो है आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका जो है वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकता है, रिवीजन करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो कौन से पोर्टल का शुरुआत किया गया है, तो सुविधा पोर्टल हो जाएगा, सुविधा पोर्टल। और चुनाव आयोग देखेंगे तो आपको भाग 15 में देखने को मिलता है, भाग 15 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोला कि सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किससे है तथा किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो देखिए सी बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय से आपका संबंधित है ना। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों ये आपका जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहरों में किया जाएगा। तो युविका की बात कर लेते हैं, तो ये आपका युवा विज्ञान कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं। और ये जो आयोजन है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, भारत के कितने शहर में। देखिए आयोजन की बात करते हैं तो ये आपका इसरो के द्वारा किया गया है और भारत के 7 शहर में किया गया है, भारत के 7 शहर में। नेक्स्ट हमारा है कि डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब की गया, यानी कब किया गया तथा इस मिशन के तहत कितनी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 में किया गया है और 7 योजना को दोस्तों जो है किया गया है, 7 योजना को। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बोला कि डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्म की शुरुआत किस संगठन या फिर संस्था द्वारा जो है की गई है। संगठन या फिर संस्था की बात करते हैं तो ये आपका WHO के द्वारा किया गया है। और इसका स्थापना देखेंगे तो ये आपका 7 अप्रैल 1948 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये आपका जो है जेनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे जो है नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। ऑप्शन तो है नहीं, डायरेक्ट आंसर ही लिखा गया है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है संजय मूर्ति सही होगा। रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो दलित अध्यक्ष की बात करते हैं, सतीश कुमार नाम है इनका, सतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। देखिए हाल ही में शक्तिदास की स्थापना पर RBI के नए गवर्नर के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो शक्तिदास की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका संजय मल्होत्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला यानी OTT प्लेटफार्म किस राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, केरल। अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर का पॉइंट लिखा गया जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे रिवीजन सीरीज 5.0 के तहत प्रश्नों के उत्तर देकर के बताना है। जैसे पहला हमारा है कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो भारत जो है 2nd नंबर पर है। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो ये 85 नंबर पे भारत का स्थान है। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपका 126वें स्थान पर भारत है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपका 4th नंबर पे है। और पहले नंबर की बात करते हैं तो USA हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान है आपका 96 नंबर पर है, भारत का स्थान। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान आपका 116वां हो जाएगा, 116वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान आपको हो जाएगा 159वां हो जाएगा, 159वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 134वां, ठीक है, 134वां दोस्तों आपका स्थान हो जाएगा मानव विकास सूचकांक में। आवर्त सारणी का त्रिक नियम कब और किसके द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों ये आपको 1917 में किया, 1817 में। और ये आपका डेवर्नियर जो है सही उत्तर हो जाएगा, डेवर्नियर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या है। उसकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये आपका एसिड हो जाएगा। क्या होगा आंसर, एसिड।
एक ऐसा यौगिक जो लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है। आंसर हो जाएगा क्षार हो जाएगा दोस्तों, क्षार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्षार होगा। आवर्त सारणी या तत्वों के वर्गीकरण पर दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया था तथा इसमें कितने तत्वों को जो है व्यवस्थित किया गया था? 56 हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा जो है दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में समूहों की संख्या जो है कितनी है? तो आवर्त में समूहों की संख्या की बात कर लेते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और ये आपका मोस्ले के द्वारा दिया गया था, मोस्ले के द्वारा। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो जाइए। देखिए वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, मतलब बोल सकते हैं सरप्राइज एक तरीके से हो सकता है कभी भी। बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आ गया है और एग्जाम डेट भी दोस्तों जो है निर्धारित कर दिया गया। तो ऐसे बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आएगा और एग्जाम डेट भी मिल जाएगा। तो तैयारी जम के कीजिए, मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। 16 है कि अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? देखिए अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों दिया गया था। दादा भाई नौरोजी सही उत्तर होगा। अगला है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा जो है दिया गया था? जियोसेंट्रिक अवधारणा यह आपको जगह टॉलमी के द्वारा दोस्तों दिया गया था, टॉलमी के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों देखेंगे तो आपको हो जाएगा वैगनर के द्वारा, है ना। आंसर आपको हो जाएगा वैगनर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई तथा इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसमें कुल देशों की संख्या की बात करते हैं तो स्थापना जो है 1945 में हुआ है और देशों की बात करते हैं तो 193 देश जो है इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम कब जो है लाया गया था? देखिए अधिनियम की बात करते हैं तो 1919 में लाया गया था, 1919 में। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में 164वां नवीनतम देश कौन सा है? 164वां दोस्तों नवीनतम देश देखेंगे तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे। आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्रभूमि सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया था? कब और कहां पर दोस्तों किया गया था? तो ये आपका 2 फरवरी 1971 में किया गया था और ईरान के रामसर नामक शहर में किया गया था, है ना। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? तो ये आपका 25 अप्रैल को दोस्तों मनाते हैं और ये कब तक लक्ष्य रखा गया आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सन 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए यहाँ पर कहाँ तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, बट यहाँ पर देखेंगे तो प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? महबूब ए इलाही तो निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं, महबूब ए इलाही के नाम से याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया। ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। अमीर खुसरो सर्वप्रथम किसका दरबारी कवि था और इसने सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? देखिए ये बलबन का दरबारी कवि था और सर्वाधिक, एक सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका है अमीर खुसरो, है ना। तो बलबन हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी आप याद रखिएगा, सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। भारत का पेरिस के नाम से किस भारतीय शहर को, है ना, भारतीय शहर को जाना जाता है? तो जयपुर को जानते हैं और जयपुर को दोस्तों देखेंगे तो पिंक सिटी के रूप में भी हम जानते हैं, पिंक सिटी। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 2 हो जाएगा, एक जंजीबार हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा पेम्बा द्वीप हो जाएगा, ठीक है। दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आए तो आप आंसर क्लिक कीजिएगा। किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? किसान घाट की बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह, आंसर याद रखिएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक रिक्ति के समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तत्कालीन उपराष्ट्रपति करेंगे? तत्कालीन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 हो जाएगा दोस्तों, 70 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड जो है सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित तत्वों को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो आपका रूसी है ना, रूसी यानी रूस की क्रांति हो जाएगा, याद रखिएगा रूस की क्रांति आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है तथा बाल्टिक राष्ट्र समूह में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? दोस्तों कौन कौन से देश जो है आपके सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएंगे, है ना, 3 देश आपके सम्मिलित हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है कितनी निश्चित किया गया था? देखिए मूल संविधान में पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 500 हो जाएगा। अगला कि शुक्राणु कोशिकाओं का पहली बार वर्णन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो स्पर्म की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप 23 बोल सकते हैं या फिर आप 46 भी बोल सकते हैं, 23 जोड़ी या फिर 46। मानव में यौवन के दौरान टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा वृषण जो है सही आंसर हो जाएगा, वृषण। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति कौन करता है? ऑक्सीजन और पोषण की तत्व की जो आपूर्ति है ये आपका स्लेसेंटा करता है। कौन करता है? स्लेसेंटा, याद रखिएगा। जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, है ना, उत्पन्न करते हैं जो संलयिक है ना, संलयिक होकर किसका निर्माण करते हैं? तो आपका जायगोट का करते हैं। किसका? जायगोट का। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं तो ये आपका फूल होता है, याद रखिएगा फूल होता है। किसे झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं आयरन पायराइट को। क्या होगा आंसर? आयरन पायराइट को। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? दोस्तों हाइपो रासायनिक नाम देखेंगे तो आपका सोडियम बायोसल्फेट होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम बायोसल्फेट, है ना, सोडियम बायोसल्फेट। अगला कि पौधों को हरा रंग देने के लिए कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सा धातु जो है आपका उपस्थित रहता है? तो धातु की बात करते हैं तो आपका मैग्नीशियम जो है सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। भूपर्पटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है? भूपर्पटी की बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम जो है सही आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, है ना, याद रखिएगा आंसर आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है जिसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है? दोस्तों एल्यूमिनियम का जो है निष्कर्षण होता है तो आपका बॉक्साइट जो है सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। क्विक लाइन तथा कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका CaO या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है तथा जिसमें आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? आयरन का निष्कर्षण होता है तो ये आपका हेमेटाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला कि हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क की बात करते हैं तो बहुमूल्य धातुओं पर होता है, बहुमूल्य धातुओं पर, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सीसा हो जाएगा, याद रखिएगा सीसा। भारत में केरल में समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कि प्रचुर मात्रा में देखेंगे तो आपका जो है थोरियम जो है सही आंसर हो जाएगा, थोरियम। आतिश है ना, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण जो है दिखाई देता है? आंसर देखेंगे तो आपका बेरियम जो है सही आंसर हो जाएगा, बेरियम होगा, बेरियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किस में यानी उसमें जो है क्या मिलाया जाता है? दोस्तों देखिए अगर स्टील को मतलब मजबूत करना होता है उसमें देखिए कार्बन मिलाते हैं, है ना, आंसर आपको हो जाएगा कार्बन। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 54 नंबर।
आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। देखिए जर्मन सिल्वर के निर्माण में प्रयुक्त तत्व कौन सा है। देखिए जर्मन सिल्वर के निर्माण में देखेंगे तो आपका जस्ता हो जाएगा, तांबा होगा और निकेल हो जाएगा। देखिए तांबा, जस्ता, निकेल। एसी या फिर रेफ्रिजरेटर में अतिशीतित है ना, अतिशीतित द्रव्य के रूप में किसका जो है प्रयोग किया जाता है। प्रयोग की बात करते हैं तो आपका अमोनिया जो है सही आंसर हो जाएगा, अमोनिया होगा सही उत्तर, अमोनिया। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मूल्य समान होता है। दोनों पैमाने का जो मूल्य है समान होता है तो -40 डिग्री हो जाएगा, -40 डिग्री। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बढ़ेगा। क्या होगा आंसर, बढ़ेगा। सूर्य का तापमान किस तापमानी है ना, तापमानी यंत्र से जो है मापा जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका पायरोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, पायरोमीटर। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। दोस्तों ये कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो संवहन विधि हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा संवहन विधि। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। सोलर कुकर को दोस्तों गर्म कर देता है तो अवरक्त किरण हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा अवरक्त किरण। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं, या फिर उससे जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको जो है त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू किया गया तथा इसका संबंध किससे है। तो ये आपका 2020 में शुरू किया गया है। स्ट्रीट वेंडर से, जो कि जो ठेला वगैरह लोग चलाते हैं, जो अपना एक नॉर्मल बिजनेस होता है, तो 10,000 जो है आपका एक राशि जो है दिया जाता था 3 महीने के लिए। तो यही दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है शुरू किया गया था। वर्तमान बजट की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया है। तो ये आपका 2 जून 2020 में है ना, तो याद रखिएगा ये आपका 5 साल जो है इसका डेट भी बढ़ाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरू किया गया है। तो ये आपका 2015 में शुरू किया गया है, पानीपत के हरियाणा से आपका शुरू किया गया है। G7 समूह का 7वां सदस्य जो है कब और किसे बनाया गया है। दोस्तों ये आपका कनाडा को बनाया गया है ना, 5वां सदस्य आप याद रखिएगा, कनाडा हो जाएगा है ना, कनाडा आपका उत्तर होगा, कनाडा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया और तथा इस योजना के प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को जो है शामिल किया गया है। 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। इसमें 28 व्यवसाय जो है शामिल है, 28 व्यवसाय। प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो ये आपका 2023 में शुरू किया गया है, ये आपका पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, पूर्वोत्तर राज्य से। जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा जो है की गई थी। जल जीवन मिशन ये आपका 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और ये आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया तथा इसमें फसलों की क्षति पर कितना बीमा का प्रावधान है। तो ये आपका 2016 में दोस्तों शुरू किया गया है। देखिए रबी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा 1.5%, खरीफ की बात करते हैं 2% और जायद की बात करते हैं तो आपका 5% हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। तो कि निर्वाचन बॉन्ड योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा किस तिथि को अधिसूचित किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा 2 जनवरी 2018। किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि आपका हो जाएगा, यानी 3 विधि याद रखना है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिराने का आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे जो है क्या कहते हैं, उसको दोस्तों देखेंगे तो आपका मंदाडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाडिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका जोहान्सबर्ग में दोस्तों शुरू किया गया है, यानी स्थापित किया गया है जोहान्सबर्ग में। अगला है कि एशिया का, एक सेकेंड, देखिए एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपको 1965 में किया गया है और ये आपका कांडला में किया गया है, कांडला में। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया है। तो ये आपको 1946 में किया गया है, 1946 में। अगले दिन का हम होमवर्क देख लेते हैं। ये आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना है, बजट का यानी भारत का बजट
2025-26 पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो 411 से लेकर के 421 तक आपको पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत आपको पढ़ना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो राज्यों के उच्च न्यायालय पढ़ना है। और जियोग्राफी की बात करते हैं, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश पढ़ना है। स्टैटिक जीके यानी विविध की बात करते हैं तो ऑस्कर एकेडमिक अवार्ड 2025 आपको पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप जो है फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिहार एसआई का, ताकि आपको जो है रोजाना सेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।